Pakistan's terror and political nexus has been exposed once again. डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा से कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर सकता है। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत एक मर्तबा फिर आमने सामने आ चुके हैं, हालात बिगड़ चुके हैं, सीज फायर टूट चुका है। हमें तमाम इंडिकेशंस है कि इंडिया दोबारा से तैयारी कर रहा है, पर तोड़ रहा है। जो उसने पॉज किया हुआ था ऑपरेशन सिंदूर को, उसको री एनेक्ट करने के लिए। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अब पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया गया है और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। We don't have to worry about it. We don't have to, वो कहते हैं ना harp on कि इंडिया ये करेगा। Let them do what they have to do as long as we are on the ball. एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी एमपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भिखारी मुल्क पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर लाइव टीवी पर भारत के हमले का खौफ दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने वाले पाकिस्तान को अब भारत ने एक और झटका दिया है। पहले ही सिंधु जल समझौता खत्म कर चुके भारत ने अब इस बार इंडस वाटर ट्रीटी को भी पूरी तरह खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिससे घबराए पाकिस्तान को अब इस बात का भरोसा हो गया है कि भारत फिर पाकिस्तान पर हमला कर कुछ बड़ा करने वाला है। भारत से आने वाले नदियों के पानी को लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो भारत से सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से बहाल करने के लिए कहे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने इस मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का पत्र यूएनएससी के अध्यक्ष जमाल फारिस अल-रुवाई को सौंपा। यानी पाकिस्तान अब पानी के लिए बेचैन हो रहा है और अब उसके सुर भी यहाँ पर बदल गए हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर इतना परेशान क्यों है? तो इसका जवाब है भारत का एक्शन। भारत उन नदियों पर तेजी से डैम और बैराज बना रहा है जिससे अब तक पाकिस्तान को भारत के हिस्से का पानी भी मिलता था। शाहपुर कंडी बैराज अब पूरी तरह से तैयार है और ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है और उसका गला सुखा रखा है, ये भी आपको बताते हैं। आखिरी चरण में शाहपुर कंडी बैराज का निर्माण काम जो है वो अपने अंतिम दौर में है। मई 2026 तक ये पूरी तरह से शुरू हो जाएगा और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण है। पठानकोट और गुरदासपुर को अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से मिलने लगेगा और साथ ही रावी नदी का वो अतिरिक्त पानी जो है वो पूरी तरीके से इसके माध्यम से रोक दिया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की अब नींद भी यहाँ पर हराम हो गई है और उसका गला भी सूख रहा है। पाकिस्तान जाने वाला अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से रोक दिया जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया जो है वो भारत ने शुरू कर दी है और इस परियोजना की कुल क्षमता 206 मेगावाट है। मतलब एक तरीके से पाकिस्तान का गला तो सूखेगा ही, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर बिजली का निर्माण भी इसके माध्यम से हो सकेगा। और आपको बता दें कि ये पहली परियोजना नहीं है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। सियालकोट जल विद्युत परियोजना भी ऐसे ही योजना है जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। आपको बता दें कि ये परियोजना 1984 से लंबित थी और अब इसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। चिनाब नदी के पानी का उपयोग करके इसके माध्यम से बिजली पैदा होगी। 8000 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण का अनुमान इसके माध्यम से है। 31,000 करोड़ से अधिक की इसकी अनुमानित लागत है, जो कि 2 चरणों में इसका विकास पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 1200 और दूसरे चरण में 656 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस परियोजना के माध्यम से होगा और इस योजना में बांध की ऊंचाई 192.5 मीटर की होगी। अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा भी जो तमाम सारी परियोजनाएं हैं जिस पर भारत काम कर रहा है, और सिर्फ काम नहीं कर रहा, बहुत तेजी से काम कर रहा है। मतलब एक तरीके से
पानी को लेकर के, पानी के प्रयोग इस्तेमाल को लेकर के भारत ने पाकिस्तान की पूरी नाकेबंदी की शुरुआत कर दी है। खास तौर से वो पानी जो भारत की सीमा से होकर भारत से पाकिस्तान जाता है। आपको बता दें कि जो तमाम सारी दूसरी परियोजनाएं हैं जिसके माध्यम से पाकिस्तान का हलक और सूखने वाला है, उनमें स्वालकोट परियोजना, पाकलजुल, रतले परियोजना, कीरू, क्वार, दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना, किशन गंगा, तुलबुल नेविगेशन परियोजना, प्रोजेक्ट निम्मू बाजको और चुटक, ये तमाम सारे ऐसे भारत के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर लगातार तेजी से बांध बनाने का काम भारत कर रहा है। और इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत से जाने वाला जो पानी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान में जाने से रोक दिया जाएगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों परेशान है, इसका जवाब भी आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिमी नदियों में सबसे बड़ा प्रवाह जो है वो हमारे भारत से बहने वाली नदियों का होता है, जिसे भारत अब रोक देगा। इसके अलावा पाकिस्तान का अन्न भंडार, एक तरीके से आप समझिए कि पानी की जो सप्लाई है वो अगर रुक जाएगी तो फिर वहां पर जो अन्न भंडार की जो स्थिति है उस पर उसका सीधा प्रतिकूल असर पड़ेगा। आर्थिक सुरक्षा, स्वाभाविक रूप से जल ही जीवन तो जब कहा जाता है, लेकिन जब पानी नहीं होगा तो ऐसे में आर्थिक संकट भी पाकिस्तान में और गहराता जाएगा, जो कि पहले से ही खराब हालत है पाकिस्तान की। तो मतलब पहले करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। भोजन और पेयजल सुरक्षा भी पूरी तरीके से पाकिस्तान की इसके माध्यम से प्रभावित होगी और सिंधु नदी पर भी इसका सीधा सीधा प्रतिकूल असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। तो भारत के तमाम सारे ऐसे प्रयास हैं जिनके माध्यम से अभी तो फिलहाल गर्मी की शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत में ही भारत के एक्शन ने पाकिस्तान का हलक सुखा दिया है। अब आगे पाकिस्तान क्या करेगा और कहां कहां जाके गिड़गिड़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपने रणनीतियों के माध्यम से पाकिस्तान को उसका सही स्तर जरूर दिखाने में सफल रहा है और आगे भी सफल रहेगा। क्यों पीजे मीर, डू यू एग्री कि यूएई, इंडिया और इजराइल का नेक्सस जो है ये डेंजरस है? देखिए, यूएई ने तो आपने जैसे आपको पता है कि उन्होंने तो वेलकम करना शुरू कर दिया है इजराइलीज को इनटू दुबई, और वो आ रहे हैं। उन पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी उन्होंने लिए हैं क्योंकि अटैक ना उनके ऊपर हो। बहरहाल ये चीजें चलती रहेंगी। देखिए, हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए सिटिंग इन पाकिस्तान कि यूएई किसके दोस्तियां कर रहा है या इंडिया किससे कर रहा है, क्योंकि मुबशर हमारी जितनी भी जो पॉलिटिक्स होती है, एनालिसिस होती है, वो इंडिया सेंट्रिक है। इंडिया की दोस्ती उनके साथ है जिनके हमारे साथ भी है, उनकी दुश्मनी उनके साथ है जिसके हमारे साथ भी है। तो वी शुडंट वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट वी नीड टू बी वरिंग इज कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं इजराइल के, दैट इज द वरीसम फैक्टर। इस फैक्टर के ऊपर हम कितने यूनाइटेड हैं। एंड जब मैं उधर बात हिंदुत्व करता हूं के भी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स है ना, वो है, हिंदुत्व के भी वही डिजाइन्स है ना, बिल्कुल है। लेकिन पे यूएई भी जो है वो नेगेट कर सूडान सकते में हैं। और सोमालीलैंड में उन जगहों पे जाके अपना इंटरफेयर कर रहा है। उसको भी आदत पड़ गई है दूसरे मुल्कों में जाके पंगा लेने की। यस, लेकिन यहाँ जो है, जब आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वो फ्रेगमेंटेड है। जो आप इधर की बात कर रहे हैं, यहाँ इनको निगेट किया जा सकता है, क्योंकि डोंट फॉरगेट, हिंदुत्व डजंट मीन कि जो 27 इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं आप उनको ओवरकम करें। तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है इसके अंदर। यहाँ जो इस वक्त हमने देखना है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों एक नॉन सीरियस एक एटीट्यूड लिया है। मेरी नजर में बहुत बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है और एक्सक्यूज दी है कि 18 घंटे की फ्लाइट और कॉस्ट्स। तो जब आप कॉस्ट की बात करते हैं नॉन तो ये सीरियस जो नहीं 40 है, नॉन सीरियस नहीं है। मैं क्या है? समझता हूँ कि बड़ा मुझे सीरियस वो बताएं। जवाब है। बेसिकली उन्होंने डिफ्लेक्ट किया उसको।